जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी और आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जो है ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन कराया जाएगा, जितना भी रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है, और ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 हो चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको जाना है चैनल पर, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में रेलवे करके मिल जाएगा, तो वहां से पार्ट 1 को देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि आप सभी को कॉपी और पेन लेकर बैठना है। फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। आपको इस चैनल पर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो रीजनिंग की भी क्लास मिलेगा। रीजनिंग की क्लास अलग वीडियो में मिलेगा। रीजनिंग के साथ में यहाँ पर आपको जीके और जीएस का भी क्लास मिलेगा, साथ में मैथ का भी क्लास मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ का क्लास देखने के लिए मिलेगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आ रहा है, किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वही सभी प्रश्न को लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न को देखेंगे। आप सभी ध्यान पूर्वक देखिएगा और बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखो, सबसे पहले प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और जितने भी हैं सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, देख सकते हो आप, सभी जो है पूछे गए प्रश्न हैं। कहता है संख्या इतना इतना में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है। क्या करना है फ्रेंड्स? अंतर निकालना है। संख्या आपका देखो क्या है, 8 3 3 7 4 9 5 0 2। तो सबसे पहले 4 का स्थानीय मान लिखेंगे। 4 का स्थानीय मान 4 लिख दिए। अब इधर देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं। तो यहाँ से 4 0 दे दीजिएगा। तो इसी को कहते हैं फ्रेंड्स स्थानीय मान। उसके बाद 2 का स्थानीय मान पूछा, तो 2 का स्थानीय मान ओनली बाहर में 2 है तो 2 देकर घटा देंगे। अंतर पूछा है फ्रेंड्स, अंतर का मतलब घटा होता है। 10 में 2 गया 8 होगा, यहाँ से 9 बचा, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ से पैसा लिए थे तो 3 बचा। इसका सही जवाब हो जाएगा 39,998। विकल्प डी में दिया गया है। विकल्प डी जो है सही जवाब होगा। विकल्प डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 2। आप ध्यान पूर्वक देखिए प्रश्न संख्या 2 को। आप सभी पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। सभी प्रश्न पूछे गए हैं। कहता है प्रश्न में 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि ये 5/4 प्राप्त हो जाए। अब फ्रेंड्स, 4/5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए? यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो नहीं पता है तो यहाँ से डायरेक्ट बोलेंगे 4/5 में x जोड़ा जाए। जब हम 4/5 में x को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 5/4 के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये 4/5 इधर प्लस में है, बराबर के साइड जाएगा। जैसे बराबर के साइड जाएगा 5/4 इधर प्लस में है, ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये साइड जाएगा तो 4/5 किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये 4 और 5 का आप एलसीएम लीजिएगा। 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा। इन 4 से आप 20 में भाग मारो तो ये 5 बार में जाएगा। 5 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 25 होगा। फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, फिर ये 5 से भाग मारेंगे 20 में तो 4 बार में जाएगा। 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 16 होगा। आगे देखिएगा अक्स बराबर क्या आएगा? 25 में से 16 घटा देंगे। जैसे 25 में से 16 घटाएंगे 9 होगा और बटे में क्या है? 20 है। तो अक्स की वैल्यू क्या आया? 9/20 आया।
तो यदि हम 4/5 में 9/20 को जोड़ेंगे तो वो 5/4 के बराबर हो जाएगा, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। तो विकल्प सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। तो उम्मीद करेंगे प्रश्न संख्या 2 आप सभी समझ चुके हो। यदि आप सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को फ्रेंड्स ऑल कर लीजिएगा और वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। काफ़ी प्रश्न अच्छे अच्छे लेकर आए हैं फ्रेंड्स। आप 3 नंबर प्रश्न को जो है खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखो 196 है, 107 है, 214 है। अब बताओ इनका सही जवाब क्या होगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स तो ये टाइप हमेशा पीछे की तरफ से बनते हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे 196 का वर्गमूल क्या होता है, 196 का वर्गमूल 14 होगा। अब क्या करेंगे 107 और 14 ऐड होगा फ्रेंड्स। 107 और 14 क्या होगा, यहाँ पर जुटेगा क्योंकि ये रूट जो है खत्म हो गया। अब ओनली बचा 107 और 14, तो इसको जोड़ेंगे 7 4 11 होगा, 1 1 2 121 हो जाएगा। 114 और 7 क्या होगा 121, और इस पर भी है वर्गमूल। देखो यहाँ ये पूरे पर वर्गमूल है तो इस पर भी वर्गमूल आ जाएगा। तो अब बताओ फ्रेंड्स ये 121 किसका है, 121 11 का है। अब बचा क्या, ये वाला भी बाहर हो गया। तो अब ये 11 जो है 214 के साथ जुड़ जाएगा। जैसे 214 और 11 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये होगा 225। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 225 हो जाएगा। अब 225 का वर्गमूल निकाल देंगे। 225 का वर्गमूल क्या होता है फ्रेंड्स 15 होता है। तो इसका सही जवाब जो है 15 आएगा। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा 15, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, ये रहा प्रश्न संख्या 4। यदि संख्या इतना को 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स ये 11 का विभाज्यता नियम आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आपके पास संख्या लिखा गया है 9 3 2 4 8 और x हैं और 6 हैं और ये 11 से विभाजित है। तो 11 का विभाज्यता नियम कहता है एक एक अंक छोड़कर देखेंगे 9 और 2 कितना हुआ 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25। ये जोड़ने के बाद टोटल 25 आया। ठीक है, अब उसी प्रकार सेम एक अंक फिर से छोड़कर जोड़ेंगे 4 3 7, 4 3 7 और x, तो ये 7 + x आया। ये क्या आया 7 + x आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब x के जगह ऐसा क्या रखें कि अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये 11 का विभाज्यता नियम का रूल्स कहता है यदि अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, तब जाकर वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखो यदि हम x के जगह ऑप्शन ए को रखते हैं 5 तो 7 5 12 होगा और 25 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ से तो देखो 13 आ रहा है। अंतर 0 या 11 नहीं पूर रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। अब 2 को रखेंगे तो 9 होगा। यदि मान लो सपोज दैट फ्रेंड्स x के जगह 2 रखेंगे तो 7 2 9 हुआ और 25 में 9 को घटा देंगे। 25 में 9 को घटा देंगे तो 15 में से 9 जाएगा 6 होगा 1 16। देखो अंतर इसका भी 0 11 नहीं आया। इसका अर्थ हुआ कि आपका आंसर जो है 2 भी नहीं होगा। अब देखो 8 को रखेंगे, इस जगह 8 रखेंगे तो 8 7 15 होगा, तो 25 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स देखो क्या प्राप्त हो रहा है 10 हो रहा है, जबकि अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो आपका विकल्प सी भी हो गया गलत। विकल्प सी भी हो गया गलत। अब इसको जरा रख के देखो तो अब देखो ये 7 और 7 कितना होगा 14। 25 में से 14 घटाओ तो 1 1। देखो फ्रेंड्स जी अंतर जो है 0 या 11 दोनों में से एक आया ना, क्या आया 11, जिसका अर्थ हुआ x की वैल्यू जो है 7 होगा। इस जगह क्या रखा जाएगा 7 रखने पर 11 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 7 रखने के बाद 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, 24 96 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह सिंपल आपको एलसीएम यहाँ से बताना था। तो यहाँ पर देखेंगे 24 है
फिर 96 हैं, फिर 36 हैं। इनका एलसीएम निकाल लेना है। देखो 2 से खाएगा फ्रेंड्स 12, फिर ये होगा 48, फिर ये होगा 18। अब फिर देखिए आगे 2 से खाएगा 6, 24 और 9। फिर फ्रेंड्स यहां पर आप ध्यान से देखेंगे 2 से खाएगा 3, 12, 9। अब 3 से खा लेगा 1, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब नहीं खाएगा। अब जब नहीं खाएगा अब क्या कर देंगे, इन सभी को गुना कर देंगे। तो देखो इन सभी को जो है आप यहां से गुना कर दीजिएगा, इन सभी को गुना कीजिएगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3। तो सभी को यहां से क्या कर देंगे फ्रेंड्स, गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 इधर हो गया। फिर इधर देखो तो 4 तिया 12, 12 8 96, 96 गुना 3 कर देंगे। 96 गुना क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। छोतिया 18, नोतिया 27, 1 28। इसका सही जवाब 288 होगा। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, 288 आएगा। यहाँ पर देखेंगे विकल्प सी में दिया गया है, तो विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 5 का। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप सभी समझ चुके हो। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कहता है अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या होगा। देखो आपको डायरेक्ट 1:8 का प्रतिशत रूप पूछा है, तो 1/8 प्रतिशत के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो कटा देंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 दूना 8। ठीक है, तो आइए देखो फ्रेंड्स 25/2 आया प्रतिशत। इसको जब 2 से भाग देंगे 25 में तो 12.5% आएगा। कितना प्रतिशत आएगा फ्रेंड्स, 12.5% आएगा। देखो कौन सा विकल्प में है, विकल्प बी में दिया गया है, तो विकल्प बी सही जवाब होगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कहता है यदि a अनुपात b बराबर 5:8 और b अनुपात c बराबर 18:25 हैं तो a अनुपात c ज्ञात कीजिए। देखो फ्रेंड्स इसमें जो भी चीज कॉमन होगा आप उनको बीच में रखिएगा। देखो यहाँ पर b है और यहाँ पर b है, तो b आप कॉमन आ जाएगा तो इसको हम बीच में रख देंगे। देखो a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b का मान है 5:8, तो a के जगह 5 और b के जगह 8 रखेंगे। उसके बाद b अनुपात c है 18:25, तो b के जगह 18 आएगा फ्रेंड्स और c के जगह 25 आ जाएगा। इस जगह देखिएगा अब ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान है। अब खाली स्थान फ्रेंड्स भरा जाएगा। ये जो 18 है बगल में, सॉरी 8 जो है बगल में, इसी 8 को आप उठाकर यहाँ रख देंगे और ये 18 जो है बगल में, इसी 18 को उठा के यहाँ पर रख देंगे। बाकी बात अब ये सब को आपस में कर देंगे गुना, ये सबको आपस में क्या कर देंगे गुना। तो 18 पंचे क्या होगा फ्रेंड्स 90 हो जाएगा, 18 8 44 से आएगा और यहाँ पर देखेंगे 25 अट्ठे 200 होगा। 25 अट्ठे क्या होगा फ्रेंड्स 200 होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो a अनुपात c पूछा गया है, ओनली a और c, तो हमको यहाँ सिर्फ a और c से मतलब है। तो ये a के सामने में कितना आया है, a के सामने में 90 आया है तो यहाँ से 90 लेना है, और c के सामने में कितना आया है 200 आया है तो 200 लेना है। इसी का अनुपात निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो बचा क्या 9:20। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स 9:20। विकल्प बी जो है सही होगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। तो हम उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे आप सभी क्या आंसर इसका कर रहे हो। तो ये रहा प्रश्न संख्या 8,
एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। इसकी चाल को क्या करना है फ्रेंड्स, मीटर प्रति सेकंड में जो है व्यक्त करना है। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जो है बदलना है। तो फ्रेंड्स आपको हम बताए थे पार्ट 1 में भी, यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो आप 5/18 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, 5/18 से। और यदि आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो यहाँ 18/5 से गुना करेंगे। ये चीज आपको फ्रेंड्स हम बताए थे पार्ट 1 में भी। तो यहाँ पर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, अर्थात आप बड़े से छोटे में जाना है। तो यहाँ आप 5/18 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, और 10 और 5 को गुना कीजिएगा तो 10×5 = 50 हो जाएगा, अर्थात ये 50 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स, विकल्प ए में है। तो विकल्प ए सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9 काफी इंपॉर्टेंट है। यदि A/4 B/5 C/6 हैं तो A अनुपात B अनुपात C का मान पूछा गया है। जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, आप इन सभी का लोसो लेंगे। नीचे वाले का क्या करेंगे, लोसो लेंगे। तो 4, 5, 6 लोसो क्या आएगा फ्रेंड्स, 2 से खाएगा, 2 दूना 4, ये 5, ये 2 तिया 6। अब नहीं खाएगा, सभी को आपस में कर देना है गुना। सभी को आपस में क्या कर देंगे, गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो फ्रेंड्स लोसो कितना आ गया, 60। अब ये लोसो 60 है। अब A/4 में 60 से गुना कीजिएगा। A/4 में 60 से गुना कीजिएगा तो ये 15 चौकी 60 कट गया, इसका मान आया 15A। इसका मान क्या आया, 15A। फिर देखो ध्यान से, B/5 में भी आप 60 से गुना कीजिएगा तो ये 12 एकम 12, 12 पंचे 60 कट जाएगा, इसका मान आया 12B। इसका मान क्या आया फ्रेंड्स, 12B। फिर देखो C/6 हैं, आप इनमें भी 60 से गुना कीजिएगा तो ये 10 छक 60 कट जाएगा, तो इसका मान आया 10C। इसका मान क्या आया फ्रेंड्स, 10C। अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पर बोलेंगे 15A बराबर, ध्यान से देखिएगा, 12B और बराबर में क्या हो जाएगा, 10C हो जाएगा। तो अब इसका आप इसका डायरेक्ट मान निकाल सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो यदि कटिंग हो रहा है तो कटिंग कर देंगे। देखो A अनुपात B अनुपात C का मान पूछा है, तो A का मान यहाँ से 15 आया है, B का मान 12 आया है, C का मान 10 आया है। यदि कटिंग हो रहा है तो कटिंग कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ पर कट हो रहा है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखो कट हो रहा है क्या फ्रेंड्स। या तो आप यहाँ पर कोना कोनी जो है गुना भी क्रॉस में कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक इसका और लॉजिक है, और देखो वह लॉजिक बहुत सिंपल है। वह लॉजिक क्या है फ्रेंड्स, जैसे A/4 बराबर में है B/5, तो यहाँ पर आप कोना कोनी गुना करेंगे। ये क्रॉस में जब गुना जाएगा, ये भी क्रॉस में गुना जाएगा, तो ये 5A होगा बराबर में 4B होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5A होगा और 4B होगा। जब आप इसको लिखेंगे तो ये A/B लिखा जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स 4/5 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ A का वैल्यू 4 होगा और B का वैल्यू 5 होगा। A का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा और B का वैल्यू 5 होगा। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स, देखो जो चीज नीचे है वही A का वैल्यू कहलाता है, जो चीज नीचे है वही B का वैल्यू कहलाता है। अब जो चीज नीचे है वही C का भी वैल्यू कहलाएगा। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ A अनुपात B अनुपात C। A का वैल्यू 4 होगा, B का वैल्यू 5 होगा, C का वैल्यू 6 होगा। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा 4, 5, 6। 4, 5, 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड फ्रेंड्स आप लगा सकते थे।
चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ, और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। आप सभी इसका आंसर खुद से बताएंगे कि क्या आएगा। देखो बोला यदि ए का 1/3, बी का 3/4, सी का 1/6 तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम फ्रेंड्स आप वही लॉजिक लगाना है। ए का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो आप यहाँ पर गुना कीजिएगा, बराबर फिर बी का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 3/4 कीजिएगा, फिर बराबर सी का मतलब गुना 1/6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसको हल करेंगे तो ये ए बट्टे के क्या होगा, 3 होगा, बराबर में देखो 3b/4 हो जाएगा, फिर बराबर में इधर से देखिएगा तो फ्रेंड्स c/6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल इनको समझ चुके हो। तो जैसे आप यहाँ पर देखें पहले क्वेश्चन में वही लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर भी a अनुपात b अनुपात c। a का वैल्यू आपका 3 कहलाएगा, b का वैल्यू 4 कहलाएगा, लेकिन ऊपर में 3 भी हैं, इनके साथ आप गुना कर दीजिएगा तो 12 होगा, नीचे 6 हैं तो 6 होगा। अब फ्रेंड्स इनको चाहो तो कटिंग करेंगे तो, लेकिन आप यहाँ पर फंस जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या करना, ऐसे कटिंग करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1:4:2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप जैसे क्रॉस मेथड लगाए थे सेम आप यहाँ पर भी देखो क्रॉस मेथड लगाओ। जब हम क्रॉस मेथड लगाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर 4a होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, 4a होगा, और बराबर में 3 तिया 9b होगा, बराबर में क्या होगा, 9b हो जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ फ्रेंड्स, ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, इसका मतलब हुआ a/b, क्या इसको लिखेंगे, a/b लिखेंगे, और a का मान देखो क्या होगा, पहले 9 था तो 9 लिखिएगा, बट्टे में 4 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब सिर्फ इतना सा करना है, यहाँ पर a का मान, यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ, a का मान यहाँ पर 9 होगा और b का मान यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर सजा देना है। उसी प्रकार a का मान 9, b का मान देखो यहाँ पर लिख लो, आप निकाल के लिख लो, a का मान कितना आया, 9 आया है, और b का मान कितना आया है, 4 आया है। लेकिन आप क्रॉस मेथड यहाँ पर भी लगाएगा फ्रेंड्स। जब इस जगह क्रॉस मेथड लगाइएगा तो हो जाएगा छोतिया के 18, क्या होगा, छोतिया 18b, अब बराबर में हो जाएगा फ्रेंड्स 4c। अब फिर देखो b/c जब लगाएंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा आपका 4, अब बट्टे के हो जाएगा 18, 4 बट्टे के क्या होगा, 18। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ यहाँ पर b का मान क्या आया, 4 आया, और c का मान क्या आया, 18 आया। c का मान क्या आया फ्रेंड्स, 18 आया। तो यहाँ पर आप समझ गए, देखो फ्रेंड्स a का मान 9, b का मान 4 और c का मान 18, तो 9, 4, 18 विकल्प c में है। विकल्प c जो है सही जवाब होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा जगह की जो है कमी हो जाता है, इसी वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन हम उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।